Good morning, students. I'm Shweta and I'm going to teach you EVS. Class, this is our EVS book, that is a Happy World Environmental Studies. In this book, the first name of the chapter is Why People Move. क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. बेटा इसमें माइग्रेशन के बारे में बता रखा है. माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट, और मूवमेंट करना वो भी किसी रीजन से, किसी इंटेंशन से कि यस आई वांट टू सेटल डाउन देयर और आई वांट टू get more education from some other place, or I am married to a person and I have to leave my मैटरनल फैमिली एंड वेंट टू इन लॉज फैमिली. तो मेरे ससुराल जाना है, मेरे मम्मी का घर छोड़ना है. ये एक हो गया शादी के रिलेटेड. और दूसरा हो गया हायर एजुकेशन से. भाई जैसे कुछ लोग जाते हैं कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ पढ़ने जाते हैं. हायर एजुकेशन नॉलेज जैसे बेंगलुरु में आप लोग जानते हो आईआईटी का बहुत बड़ा स्कोप अप है, वहाँ पे लोग जाके पढ़ते हैं इंजीनियरिंग का कोर्स. इसी तरह से आप कहीं और जाके हायर पढ़ाई के लिए जाते हैं. जैसे गांव में हायर पढ़ाई नहीं हो पाती है, गांव में छोटी छोटी पढ़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, स्कूलिंग हो जाती है हार्डली, और उसकी कॉलेज एंड डिग्रीज़ के लिए शहरों की तरफ जाना होता है. एंड अच्छी नौकरी, जैसे कि बेटा मैं खुद एक आंध्रा की रहने वाली हूँ, तो मैं दिल्ली आई हूँ, मैं हायर पढ़ाई के लिए, प्लस मेरी अच्छी जॉब यहाँ लग जाएगी करके सोच के, तो मैंने माइग्रेट किया है अपना आंध्र प्रदेश छोड़ के दिल्ली की तरफ. दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन. किसी रीज़न से, वहीं रहने की इंटेंशन से हम लोग माइग्रेट करते हैं. और कुछ जानवर भी माइग्रेट करते हैं. आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स हैं जो सर्दियों के सीज़न को अपने यहाँ, जैसे आर्कटिक बर्ड्स कहते हैं, वो यहाँ पे इंडिया की तरफ आते हैं, माइग्रेट करते हैं वर्मो प्लेसेस की तरफ. सो कुछ ऐसे जॉब होते हैं जो ट्रांसफरेबल होते हैं. जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आर्मी नेवी वाले एक जगह नहीं रहते. कभी आंध्र प्रदेश में पोस्टिंग होती है, कभी बेंगलुरु में होती है, कभी मुंबई में होती है, तो कभी आउट ऑफ कंट्री भी हो जाती है. तो इस तरह के जॉब को हम लोग ट्रांसफरेबल जॉब्स कहते हैं, ठीक है. मूविंग जॉब्स, फ्रीक्वेंटली उनके अंदर मूवमेंट करनी पड़ती है. इस लेसन में एक और माइग्रेशन हमने पढ़ा था, वो है पार्टीशन. जब इंडिया 1947 में डिवाइड हुआ था तो दो भागों में पार्टीशन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान. उसमें इंडिया से बहुत लोग पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट किए थे और पाकिस्तान से इंडिया की तरफ माइग्रेट हुए थे, ठीक है. तो ये भी एक माइग्रेशन का रीज़न हो सकता है, ठीक है क्लास. इसमें हम लोगों ने एक लेयर बाय छोटा सा शॉर्ट स्टोरी पढ़ा था, वर्षा's ग्रैंडफादर लक्ष्मण कुमार के बारे में. जो लक्ष्मण कुमार अपनी पूरी फैमिली के साथ दिल्ली आ जाते हैं, और दिल्ली में कैसे उनके अपने भाई बहन एक एक करके कहाँ किस रीज़न से माइग्रेट करते हैं. एक होते हैं शादी के वजह से, और कुछ एजुकेशन के वजह से, कोई जॉब के वजह से. तो माइग्रेट करके कोई कनाडा चले जाते हैं, कोई यूएसए चले जाते हैं. तो इस तरह से हम लोगों ने कई रीज़न देखे हैं, जैसे कि माइग्रेशन के बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हायर एजुकेशन एंड मैरिजेस, जैसे मैंने अभी सब कुछ आपको बताया था. उसके बाद क्लास एक और माइग्रेशन होता है, एक और खाली करना होता है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है ज़बरदस्ती अपने घरों से खाली करवाना, ठीक है. जबरदस्ती जगह को खाली करने को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ये भी दो रूप में होता है, एक है गवर्नमेंट के द्वारा और दूसरा होता है नेचर के द्वारा, ठीक है. गवर्नमेंट मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि इस क्लास आपके गांव में समझो एक डैम कंस्ट्रक्ट होने वाला है, एक नदी ले लीजिए. अब मैं एग्जाम्पल के लिए ही ले लेती हूँ, नर्मदा जो गुजरात में है, उसके पास जब डैम कंस्ट्रक्ट हुआ था, वहाँ के गाँव को खाली करना पड़ा. रीज़न ये होता है बेटा, डैम का पानी बहुत स्टोर करके रखते हैं, और जब बारिश की बहुत ज़्यादा हो जाता है तो डैम को एकदम से छोड़ा जाता है, तो उससे क्या होता है, बाढ़ आने के चांसेस होते हैं. तो इसीलिए गांव खाली कर दिए जाते हैं. दूसरा होता है ब्रॉड
रोड्स को चौड़ा करने के लिए भी गलियों को, रास्ते में जो घर होते हैं उन सबको खाली कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी, और रेलवे ट्रैक्स को बिछाने के लिए। ये रीजंस हो सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और अनेक प्रकार के। बाकी हो गया नेचर के द्वारा, जिसको हम कहते हैं नेचुरल डिजास्टर्स, मतलब नेचर के द्वारा जगह खाली किया जाता है। फर्स्ट नेचुरल डिजास्टर क्या हो सकता है? फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, और आपके फ्लड, अर्थ, साइक्लोन जो होती हैं, ठीक है, बाढ़ आना, साइक्लोन्स होना। तो ये सारे रीजंस होते हैं जो नेचर के द्वारा। आपने कभी देखा होगा फ्लड आ गया, बहुत बड़ा, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे पूरे घर बह जाते हैं, तो उनको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट, और वो एरियाज हमेशा रेड अलर्ट में रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? गवर्नमेंट की खाली कर दिया जाए, क्योंकि ये नेचर के द्वारा ये जगह हमेशा ही खाली किया जाता है। तो ये रीजंस हैं जिसके वजह से आपको डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट करवाई जाती है नेचर के द्वारा। तो आप समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? 2 प्रकार से होता है, एक गवर्नमेंट के द्वारा, एक नेचर के द्वारा, और खाली कर दिया जाना जगह को, ठीक है, जबरदस्ती। इस लेसन में हमने यही पढ़ा था इस रिलेटेड कि डिजास्टर्स और मूवमेंट क्यों होती है लोगों में। कई कारण होते हैं जॉब, कुछ कारण होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा या नेचर के द्वारा। डिजास्टर, ठीक है, एक अच्छी फॉर्च्यून के लिए, एक बहुत ही बेकार जिंदगी होने के वजह से खाली करा जाना। लेसन आपका ये इसी में रिलेटेड है। नाउ you can read through this lesson once again, that will explain you what it is in it. Okay, इसको आपको दोबारा से रीड करना है और आप अपने आप को क्लियर कर लोगे कि उसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। ओके क्लास, थैंक यू।